Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will read chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Okay, it's your textbook. We have textbook in English for class 9th. Okay, guys. A truly beautiful mind मतलब हम ये कहें कि एक ऐसा मस्तिष्क जो लोगों के हित में सोचता हो। ठीक है, तो ऐसे माइंड की बात की गई है यहाँ पर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये जो है ये एक शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, उनका नाम तो आपने सबने सुना ही है। तो हम ये एक बिल्कुल शॉर्ट बायोग्राफी है उनकी। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड इट, तो ये यहाँ पर क्या है ज़रा हम देख लें, है ना। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर दिया गया। तो हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। ओके बेटा, देखिए जीनियस मेधावी, जिसको आप कह सकते हैं मेधावी, जीनियस। ठीक है, जैसे आप सुनते हैं ये वर्ड, ठीक है गाइज, तो हम इसको हर बार ऐसा ही होगा, तो हम इसको अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही आप ये सुनते हो ये वर्ड, है ना बेटा, तो आपने ये वर्ड सुना, तो आपने सुना तो आपको, है ना, जैसे ही सुना तो आपको दिमाग में कोई बात आती है, जीनियस, मेधावी, प्रतिभाशाली जिसको कह सकते हो। तो आप ये जो है किसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब सोचते हैं आप। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, तो जैसे ये वर्ड आपके कान में पड़ा, आप किसके बारे में सोचो। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, किसके बारे में सोचते हैं आप। आपके दिमाग में कोई बात आती होगी, आप, है ना, आंख बंद भी कर लेंगे तब भी आपके दिमाग में, यार जीनियस कौन, जीनियस जिसके जीनियस जो फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जीनियस फीचर्स क्या होने चाहिए भाई, जीनियस किसको कहेंगे आप। इज अ जीनियस ना, हु इज अ जीनियस बेटा, जीनियस कौन। अब आपसे पूछा जाए कि जीनियस किसको कहेंगे भाई, किसे मानेंगे आप जीनियस हैं। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, क्या क्वालिटी होती है एक जीनियस के पास, क्या हो, है ना, जीनियस के पास जो जीनियस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आप बताओ हमको। इसमें हमारे साथ है बेटा, आप बताएंगे जीनियस आप किसको मानते हैं। योगिता नहीं है, यशवंत बेटा बताओगे जीनियस किसको माने। पार्थ आप बताओगे बेटा जीनियस किसको, किसे आप किसे मानते हैं, क्या क्वालिटी होती है जीनियस की। हु इज़ अ जीनियस, एनीवन। तो बेटा जीनियस जो इंटेलिजेंट हो, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा हो, जिसका जी के जनरल नॉलेज अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता हो, काइंड नेचर का हो, है ना, सोसाइटी को एडप्ट, जो सोसाइटी जिसको स्वीकार करती हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है हम उसको जीनियस मानते हैं। ओके गाइस, तो हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना, तो आप जब भी आप ये सुनते हैं, कई बच्चों को तो नाम मालूम है ना उनका, साइंटिस्ट, तो वो उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही सुनते जीनियस मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो ऐसा कई बच्चों को तो मालूम है, कई को नहीं मालूम है, तो वो भी मतलब जीनियस किसको माने। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताएं। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन civil servant who took the world by storm about 100 years ago, लगभग 100 साल पहले। हम यहाँ जो पढ़ेंगे ना, एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने क्या करा, who took the world by storm, storm मतलब तूफान, एक तूफान ला दिया गया उनके द्वारा। ठीक है, ठीक है, अबाउट द 100 ईयर एगो, लगभग 100 साल पहले। तो तूफान ला देना, बिकम अ सडन सक्सेस, बिल्कुल, है ना, सडन सक्सेस लाई थी उनके द्वारा, वो उन्होंने जो कार्य किया था, वो तूफान ने, ये कह सकते हैं हमको, दुनिया में जो है तूफान ला दिया जिसको हम। ठीक है, तो दुनिया जो है तूफान ने दुनिया को घेर लिया हो, हम टूक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ठीक, इसका मतलब यहाँ ये कि
जो है तूफान ने दुनिया को घेर लिया हो जैसे। तो लगभग कब की बात है ये? 100 ईयर एगो की। ओके, 100 साल पहले। एगो मीन्स वो पहले। इन द समर ऑफ 1905 a 26-year-old published in quick succession for ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ठीक है, तो उनके द्वारा जो किया गया था वो हुआ था जब वो है 1905 की बात है। कब की बात है? 1905। ठीक है, 26 ईयर ओल्ड पब्लिश इन क्विक सक्सेशन, जिसको हम कह सकते हैं ना फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, 4 ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश हुए थे अबाउट लाइट। काय के बारे में भाई? लाइट के बारे में। तो 4 पेपर्स जो पब्लिश हुए थे वो काय के बारे में? और लाइट के बारे में। द मोशन ठीक ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के मोशंस होते हैं वो द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। ओके, His work took up only a few pages in scientific journal। उनके द्वारा जो जनरल था ना उसमें सिर्फ कुछ ही पेपर छपे थे। एक साइंटिफिक जर्नल में उनके कुछ ही पेपर मतलब हम बहुत कम पेपर छपे साइंटिफिक जर्नल में। किसके? अल्बर्ट आइंस्टीन के। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना उसको हमेशा के लिए बदल दिया। जो वो कुछ पेपर छपे थे उन्होंने। किसके थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन के। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन के थे। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, जो समय और पूरे एंटायर कॉस्मोस मीन्स पूरे ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने इसमें लिखा था। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। देखिए, और इसको काय में परिवर्तित कर दिया गया। जो आइंस्टीन जो नाम था वो काय के पर्यायवाची, हम इसको कह सकते सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। जीनियस मीन्स आइंस्टीन मीन्स अगर कोई कहे आइंस्टीन मीन्स जीनियस। तो एंड ट्रांसफॉर्म द नेम उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। काय में कर दिया भाई? बदल दिया गया आइंस्टीन। ठीक है, जीनियस के पर्यायवाची के रूप में माना गया। ठीक है भाई। 50 ईयर आफ्टर, ओके, 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रियंस। इसका यह मतलब होता है कि जब वो हम अभी यदि बात करें 50, तो अभी तो हम 65 ईयर कह सकते हैं। 5 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ ये मान के चलेंगे हम। ठीक है बेटा, क्योंकि मिस प्रिंट है। 65 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। पति जो अब भी वो मौजूद है। ठीक है, जीनियस के रूप में अभी भी उनका नाम गिना जाता है। ओके, मौजूद है ऐसा मानते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स हम इसका जो है पैराफ्राज। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। ओके गाइस, ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब जन्म हुआ भाई अल्बर्ट आइंस्टीन का? ओके, इन द जर्मन सिटी ओल्म without any indication that he was destined for greatness। ठीक है, तो हम यहाँ वर्ड आया है डेस्टिनाइड का मतलब डेस्टिनाइड होता है। आप ये कह सकते कि हम कहते हैं ना भाग्य जिसको। तो ऐसा कोई किसी है ना, कोई ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं था, कोई साइन भी नहीं था कि है ना ग्रेटनेस का ये इंडिकेशन। तो जन्म हुआ था उनका बिना किसी ऐसे इंडिकेशन के, किसी साइन के, है ना, क्योंकि उनका जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटनेस
होंगे ऐसा आगे चल के, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑन द कॉन्ट्रारी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। देखिए क्वेश्चन आता भाई, ऑन द कॉन्ट्रारी, तो ये कह रही है इसके कॉन्ट्ररी का हम यह कह सकते हैं, इनकी जो मदर था ना, उनका विचार था बिल्कुल इसके अपोजिट, ठीक, ग्रेटनेस के जस्ट अपोजिट, ठीक है, जीनियस के जस्ट अपोजिट। क्या? कॉन्ट्रे, ऑन द कॉन्ट्री, बिल्कुल विपरीत। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक मीन्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया, फ्रीक अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूज्ड एंड डजंट बिहेव, है ना, लुक और थिंक लाइक अदर्स, जो कि दूसरों के द्वारा जो दूसरे सोचते ऐसा सोचता हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एब नॉर्मल नहीं थे, उनको एब नॉर्मल मानते थे वो, ठीक है, उनकी मदर। हाँ, ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल कह सकते हैं, ऑड कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें तो उनको सन की मानती थी वो। ओके गाइस, तो ओके गाइस, तो यहाँ पर उनकी मदर का तो उनके बारे में ऐसा विचार था। तो भाई क्वेश्चन एक यहाँ पे भी बनता है, उनकी मदर का क्या, उनके बारे में क्या विचार था जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्या थे वे? बिल्कुल एबनॉर्मल मानती थी उनकी मदर। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। तो उनको क्या लगता था कि जो उनका सिर है ना, वह बहुत बड़ा है, एक सामान्य जो सिर होता है एक बच्चे का, उससे कई ज़्यादा बड़ा है। ओके गाइस, एट द एज ऑफ 2.5, ओके, मतलब 2.5 की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉक। तो 2.5 का हो गया बच्चा, अभी तो 2.5 का बच्चा तो अच्छे से बोलने लगता है ना, सबसे टॉक करने लगता है, तो ये नहीं बोल पाते थे। ओके, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड, है ना, जब वो फाइनली थोड़ा बोलने भी सीखे तो ही अटर्ड मतलब अटक के बोलना, या उस कोई भी वर्ड हो तो उसको रिपीट करके बोलना, एवरीथिंग ट्वाइस, जब भी बोलते थे, है ना, तो उसको ट्वाइस बोलते थे। अटर मतलब अटकते थे बोलने में, और बोलते भी थे तो ट्वाइस, 2 बार, जैसे गुड मॉर्निंग इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा वो अटक के ट्वाइस बोलते थे बेटा, अटर, ठीक है। तो यहाँ पर वो हम जो बोलना है, उनका बोलना है अटर्ड है ना, जो होता है वो ट्वाइस होता है, ठीक है। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स, जो कॉल्ड हिम ब्रदर, ब्रदर बोरिंग, जो उनके प्लेमेट्स है। देखिए बेटा, आपको कुछ पूछा जा सकता है, उनके प्लेमेट्स जो उनके साथी है ना, उनको क्या नाम से बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ओके, सो अब हम इनकी मदर क्या विचार रखती है? इनका फ्रीक है, ठीक है, एबनॉर्मल है, ये विचार बेटा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ओके गाइस, तो प्लेमेट्स क्या मानते थे उनके जो, है ना, तो आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा करना है, क्या खेलें, ठीक है, वो नहीं जानते थे। तो उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ में खेलने वाले बच्चे थे, उनको क्या नाम से पुकारते थे? उनको ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्ले बाय हिमसेल्फ, तो इसलिए ये जो यंगस्टर है ना, वो अकेला ही खेलता था। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बताया गया है हमको बॉक्स में कि ऑटो न्यूबॉर, ओके, ऑटो न्यूबॉर द हिस्ट्रियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, इनको हम कह सकते हैं प्राचीन जो है गणित के इतिहासकार, ठीक है। ऑटो न्यूबॉर, ये इनका नाम है बेटा, और ये है क्या? प्राचीन गणित के इतिहासकार। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, है ना, वो कहते हैं आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी, दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड, जैसे कि दंत कथा, लेजेंड में दंत कथा होती है ना,
जो सुनाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसके दिखाई देना, उसमें क्या दिखाई देता है भाई, लेजेंड, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि रियली करेक्ट जिसको कह सकते हैं। तो फेयरली ऑथेंटिक एज ही वाज अ लेटर टॉक हिज, है ना, बाद में वो बताते हैं कि हिज पेरेंट वर वरीड, क्योंकि उनके जो पेरेंट हैं वो वरीड थे। तो देर से बाद में बात करने वाला जो है लेट टॉकर, एज ही वाज अ लेट टॉकर, जो देर से बात करने वाला जो है वो कहते हैं वर वरीड एट लास्ट एट द सपर टेबल ऑन नाइट, है ना, वन नाइट। तो वो कहते हैं कि एक सपर टेबल, मतलब बेटा हम सपर टेबल उसको कहेंगे जब हम रात का भोजन करते हैं उसको। वन नाइट, एक रात सपर टेबल पर, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, मतलब वो बोलना नहीं सीखे था, लेकिन जब बोले वो कब बोले, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, क्या कहने के लिए, द सूप इज टू हॉट, है, अरे भैया आपको भी कुछ गर्म लगेगा तो बोलोगे ही। तो ये भी बोले ऐसा ही, क्योंकि ये 2.5 साल तक तो हमको, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ कि ये 2.5 ईयर के थे इनकी एज, तब तक तो ये बोलना ही नहीं सीखे थे। तो एक दिन की बात है, जब रात के समय खाने की टेबल पर, है ना, ये इन्होंने अपनी जो साइलेंस थी, चुप्पी, वो तोड़ी, क्या कहने के लिए, टू से द सूप इज टू हॉट, ग्रेटली रिलीव्ड, है ना, बहुत राहत दी, किसको दी भाई, इससे तो राहत उनके पेरेंट को ही मिलेगी ना, हिज पेरेंट्स asked why he had never said a word before, क्यों नहीं बोला ये वर्ड पहले, क्यों नहीं बोले भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट ने उसको, अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, है ना, अभी तक जो चल रहा था वो सब ठीक चल रहा था, इसलिए नहीं बोला मैं। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ। तो जब बोले भी तो कब बोले भाई, उनको कुछ गरम लग गया, है ना, कुछ गरम एकदम से हम मुंह में ले लेते, हमको मुंह जल जाता, तो ये भी बोल दिए ऐसे। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ ऐसा हुआ था। मच ऑफ टाइम ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, ठीक है, देखिए स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, तो ये स्पेशली किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मैकेनिकल टॉयज। आप भी खेलते होंगे टॉयज, तो मैकेनिकल, है ना, जिसमें टॉयज में आपको इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है, बैटरीज होती है, सर्किट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक। ओके गाइस, तो ये इनको इस तरह के जो थे वो पसंद। ओके गाइस, लुकिंग एट हिज नेबर, ओके, न्यू बॉर्न साइड सिस्टर, भाई उसकी एक नई छोटी सी सिस्टर बेबी, है ना, का जन्म हुआ, बहन का, ठीक, एक बहन का उसके यहाँ, मतलब बहन का जन्म हुआ, तो उसकी तरफ देखता है माजा, जिसका नाम क्या है भाई, आइंस्टीन की सिस्टर का माजा। ही इज सैड टू हैव सेड, ओके, तो वो कहता है फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, तो ही इज सैड टू हैव सेड, है ना, जब उसने देखा उसके जो पाँव हैं वो ढके हुए थे, तो उसने यूँ पूछा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब पर इसके, हम पाँव के बजाय क्या कहते हैं, पर इसके पहिए कहाँ हैं, कैसे चलेगी, क्योंकि ये किसको प्यार करता है सबसे ज़्यादा, ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज। तो भाई ये तो टॉयज़ को पसंद कर रहा था अभी तक, टॉयज़ मैकेनिकल टॉयज़ को खोलता तोड़ता फिर लगा देता, व्हील्स निकाल देता, मोटर निकाल, तो ये भी उसको देख के कहता है कि, है ना, तो माजर तो ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं भाई, ऐसा कहता। ओके, एक थर्ड हमारा पैराग्राफ है, हेड मास्टर वंस, है ना, एक हेड मास्टर है, बेटा ध्यान रखा, इसमें भी कुछ कहा है, टोल्ड हिज फादर, उनके पिता को कहा, आइंस्टीन के फादर, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, ओके, वुडंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, उसको किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कौन कहा भाई,
उनके हेडमास्टर ने आइंस्टीन के उनके पिताजी को बोला, आइंस्टीन के। ठीक है बेटा, अब ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन एक। ओके, आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। देखिए ये भी पूछ सकते हैं आपसे, आइंस्टीन ने अपनी जो वायलिन से बजाना कब प्रारंभ किया। वायलिन बजाना है ना, सीखना, वायलिन को बजाना सीखना कब प्रारंभ किया, कौन सी एज है भाई, एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र है। ओके, आंसर मिल गया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, ही लेटर, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी, लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। ठीक है, तो अमेचर मतलब जिसको हम कहते हैं नो सीखा भी कह सकते हैं ना, अमेचर। ठीक है, तो प्रतिभाशाली शो किया। ठीक है, ओके, तो अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन उसने अपने इसको जो प्रतिभा को क्या करा, उसने संजोए रखा, मेंटेनिंग। ठीक है, मेंटेन करके रखा पूरे जीवन। ठीक है बेटा, ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ पैरा हमारा है गाइस, तो देखिए फोर्थ में हमसे क्या बताया जा रहा है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। बेटा पीपल मीन्स छात्र, ओके, स्टूडेंट। ओके गाइस, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वो बुरे छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject, है ना, लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हार्टेड द स्कूल राजी, ओके, रेजिमेंटेशन जो प्रशासन जिसको कह सकते हैं, स्कूल के प्रशासन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्या करते थे वो, हेटेड। ओके, रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेक इन एक्सट्रीम, जो कि स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, ऑर्डर चलते हैं, है ना, ऐसा करो वैसा करो, इनको वो पसंद नहीं था, वो उसको नफरत करते इस चीज़ को बिल्कुल। एंड ऑफन क्लैश विथ, किससे होता भाई टकराव इनका, क्लैश विथ हिज टीचर, उनके टीचर से अक्सर इस बात को लेकर टकराव होता है। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। तो स्टिफल का मतलब अनेबल टू ब्रीथ, बिल्कुल ऐसा लगने लगा उनको कि बिल्कुल दम घुटने लगा उनका वहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, है ना, इतना सख्त डिसिप्लिन और ऐसा, है ना, ऑर्डर टीचर के, प्रिंसिपल के, तो इनको तो बिल्कुल दम घुटने लगा। तो इन्होंने क्या करा, तो सफोकेटेड महसूस किया और इन्होंने फॉर गुड मीन्स इन्होंने हमेशा के लिए वहाँ से स्कूल छोड़ दिया। ओके गाइस, देखिए कौन सी एज में स्कूल छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ पर एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में इन्होंने। रीजन क्या है भाई, बिल्कुल अनेबल टू ब्रीथ, उनको तो सफोकेट महसूस कर रहे थे, सफोकेटेड। ओके, दम घुटने लगा था। ओके, तो फिर क्या होता है हमारा फिफ्थ पैरा, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान, ओके, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। देखिए भाई रिलेटिव्स के यहाँ, है ना, तो इस प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले के वर्ष में उसके जो पेरेंट थे वो चले गए मिलान। ओके, पेरेंट चले गए मिलान, बट इनको कहाँ छोड़ गए, इनके पुत्र को रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, विस्तृत कह सकते हैं हम, है ना, लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, इन आ सिटी विच वाज मोर लिबरल, बहुत उदार है वहाँ पे। ओके,
ऐसे सख्त कानून, जैसे कि वहाँ सफोकेटेड महसूस करता था ना, अनएबल टू ब्रीथ, बिल्कुल घुटन महसूस होती थी, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ क्या था, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, है ना, म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल है। कहाँ, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ओके गाइस, तो यहाँ पर ज़्यादा इनको अच्छा लगा, लिबरल, एक विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, लिबरल। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, हाईली गिफ्टेड मतलब बहुत ही उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ कह सकते हैं। मैथमेटिक्स के इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जब उनका पूरा हो गया स्कूलिंग की एजुकेशन कैसे, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिक। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, स्कूल की पढ़ाई के बाद जूरिक में या यूनिवर्सिटी इन जूरिक में पढ़ना इन्होंने डिसाइड किया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। डैशिंग यंग मैन देखिए बेटा, ये डैशिंग यंग मैन आप ऐसा कैसे कहेंगे, आप देखेंगे इनको, देखो इनका रहन सहन, इनका चेहरा, आप है ना, तो डैशिंग लगते हैं ना, गुड लुकिंग जिसको कह सकते हैं बेटा, गुड लुक, डैशिंग यंग मैन, गुड लुकिंग यंग मैन विद द ओके वालरस मॉस्टर। वालरस देखिए इनकी मूंछ है, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह की जो मूंछों की शेप होती है उसको वालरस कहते हैं। मास्टिक, ये मूंछ है, मास्टिक, ओके, मूंछ को मास्टिक कहेंगे हम। ओके, ये रही इनकी मूंछें, ठीक। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज, है ना। ये आइंस्टीन इन 19 एट द एज ऑफ 21 की एज में है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है इन एज, हम इसको इन 1955 की पिक्चर ही इनकी। ओके भाई, ये 1900 की है और ये 1955 की, देखिए इनकी, यही वाली, यही है, कोई अलग नहीं है। रिमेंबर हिम नाउ। ओके ओके गाइज, तो ये 1900 की और 1955 की पिक दोनों हैं यहाँ हमारे सामने। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, ठीक है, ये उनकी एक फेलो स्टूडेंट मतलब मिलेवा मैरी, ठीक है, whom he found to be a clever, चतुर है, क्लेवर क्रिएचर, चतुर प्राणी है, ठीक है। उनमें उसने क्या देखा, एक चतुर प्राणी देखा, ठीक है। किसमें देखा भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलेवा मैरिक, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक चतुर प्राणी देखा। भाई किसमें इंटरेस्टेड है भाई अल्बर्ट आइंस्टीन, हैं, किसमें से, ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट है भाई इसमें इन अ फेलो स्टूडेंट मतलब जो उनके साथ में पढ़ रही है, ठीक है। तो महसूस किया उन्होंने, ओके, फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट महसूस किया उन्होंने, फेलो स्टूडेंट है मेलेवा मैरी, हु he found her to be good clever creature. This young सर्ब मीन्स बेटा सर्बिया से आई हुई है, दिस यंग सर्ब मीन्स सर्बिया से आई हुई है, तो सर्ब, ओके गाइस, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, कहाँ से आई थी ये, सर्ब से आई थी स्विट्जरलैंड, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees. तो यह जो स्विट्जरलैंड है ना, तो यूरोप में ये जो स्विट्जरलैंड है ना यहाँ, तो स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी है जो है ना, ज़ूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू यूरोप में, है ना, उनमें से एक है ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे वुमन डिग्री प्राप्त कर सकती है। देखिए भाई उस समय भी ऐसा था कि वुमेन्स को डिग्री नहीं मिलती थी। आइंस्टीन सा इन हार, ओके, एन एजेंस द फिलिस्तीन्स, दोस्त फिलिस्तीन, बेटा फिलिस्तीन, एली मीन्स अ फ्रेंड, बेटा ये थोड़ा सा समझा दे, एली अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, ठीक है, एक फ्रेंड के रूप में उनको देखा उन्होंने, ठीक है, मिलावा को, ओके। तो ये फिलिस्तीन्स का यह मतलब ये है कि फिलिस्तीन अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रोप्रिएटली टू टॉक अबाउट पीपल
हु डू नॉट लाइक आर्ट, जो आर्ट को पसंद नहीं करते हैं, लिटरेचर को पसंद नहीं करते और म्यूजिक को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने देखा, तो दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड, है ना, जो उनकी जो फैमिली है उनमें वो पसंद नहीं किया जाता, एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds, ठीक है, एट odds। तो यहाँ पर जब उन्होंने जिसको हम कह सकते हैं कंस्टेंटली एट odds, जिसको हम असहमत कह सकते हैं, ठीक है। तो कंस्टेंटली लगातार, एट odds असहमत होना, ठीक है। द कपल फेल इन लव, जो है जो कपल है वो दोनों, कपल मीन्स कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन और मेलेवा, फेल इन लव, तो इनको प्यार हो जाता है दोनों को आपस में। लेटर सर्वाइविंग इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, भाई एक दूसरे का अफेक्शन है तो पत्र लिखते हैं, उसमें भी ये अफेक्शन लिखने के दौरान भी ये दिखाई देता है। इन वर्ड्स, उनके लेटर में जो वर्ड्स है उसमें मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, ओके। तो उसमें भी जो वर्ड होते हैं उसमें भी मिक्स है साइंस। देखिए वर्ड आइंस्टीन, है ना, रोट आइंस्टीन, देखिए क्या लिखते हैं आइंस्टीन, हाउ हैप्पी, ये उनके पत्र में लिखते हैं इस तरह से, ओके, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन relativity to a victorious conclusion। victorious मतलब जब विजय प्राप्त करते हैं, conclusion मतलब हम जब किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो ये कहते हैं उसमें उनके वर्ड में कि जो है वो क्या होगा, रिलेटिव्स इनकी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन्होंने पत्र में भी उसका जिक्र किया, रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, विजयी निष्कर्ष के लिए सापेक्षता जिसको कह सकते हो, ओके। तो जब ये हमारी शादी हो जाएगी ना, तो ये एक कैसा होगा, विजयी निष्कर्ष के लिए एक सापेक्षता होगी, ठीक है, रिलेटिविटी, ठीक, ये ऐसा उसमें पत्र में लिखते भी हैं। अब पैरा 8 हमारा 19, ओके गाइस। एट द एज ऑफ 21, बेटा ये 21 वर्ष कौन सा है, 19, हमने आपको पिक्चर भी दिखाई थी 19, इनकी एज क्या है देखिए, बिल्कुल डैशिंग दिखाई दे रहे है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, ओके गाइस। तो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए हैं ये 19 वर्ष जो है हमारा 1900 में, और उम्र है इनकी 21 वर्ष। ग्रेजुएट हो गए, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए, एंड अनएम्प्लॉयड, पर अभी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ही वर्क मतलब अभी बेरोजगार है भाई, ग्रेजुएट हो गए पर अभी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है, इन्होंने काम किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट। गेव प्राइवेट लेसन, मतलब आजकल कैसे प्राइवेट ट्यूशन दी जाती है ना, वैसे प्राइवेट लेसन, एंड फाइनली सेक्योर्ड अ जॉब इन 19, है ना, 1902, ओके, 1902 में इन्होंने आखिर में एक जॉब प्राप्त की, ठीक है, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट ऑफिस, पेटेंट होता ना, जैसे कि आपने कोई आविष्कार किया तो वो आविष्कार पेटेंट किया जाता है, आपने किया तो आपके नाम से, ठीक है। पेटेंट अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, ठीक है, जो भी इन्वेंशन करोगे वो इन्वेंटर के नाम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो अगर आप कोई आविष्कार करेंगे तो आपके नाम से एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसका पेटेंट आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है, ओके गाइस। तो ऐसा कुछ कीजिए फिर, है ना। while he was supposed to be assisting other people invention, Einstein was okay
हाँ, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। अब ये काम पे तो लग गए थे, लेकिन इनके जो आइडिया थे ना उनका सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे, जो भी इनके मन में विचार चल रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली वो क्या कहते हैं, कॉल हिज डेस्क, उनकी डेस्क जो है ना वो उसको उनके ऑफिस में उसको क्या कहते हैं, डेस्क ड्रावर को, एट वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। देखिए, तो उनके आइडियाज़ थे, क्योंकि वो अपने डेस्क पे बैठते थे, लेकिन उस डेस्क को क्या कहते हैं, वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ये कह के बोलते हैं मजाक के रूप में। ठीक है, तो उनके मन में तो ये चल ही रहा था, आइडिया तो उनके मन में चल ही रहे थे और भी, क्योंकि ये तो जो है वास्तव में, ठीक है, चल रहा था। तो ये बात जब उन असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन है ना, जो निर्धारित करना जिसको कह सकते हैं हम, इन्वेंशन खोज जिसको कहते हैं, ठीक है, तो चल ही रहा था ये तो लोगों को ये बात बताते थे वो उनकी डेस्क के बारे में। ये मेरी जो डेस्क है ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी इनकी 1905 में आई, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो उस थ्योरी के अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट मीन्स, एब्सोल्यूट का मतलब मेजर्ड इन itself, not in relation to anything else। ठीक है, ये मेजर है अपने आप में, चलिए मापा, लेकिन क्या होगा, नॉट इन अ रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। वो एक एग्जांपल देके समझाएंगे भी हमको, हम देखेंगे उसको आगे। तो वो कहते हैं इसके बारे में कि अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस, जो टाइम है और जो दूरी है, आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जो एक्यूरेट क्लॉक चलती है ना, परफेक्टली क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, है ना। अगर वो वापस आते हैं किसी जर्नी पे जाके, जो कि सेम चलती है घड़ियाँ, ठीक है, फिर भी अगर वो वापस आते हैं जर्नी से, दूर जर्नी मतलब कहीं यात्रा करके आते हैं दूर देशों की, तो इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, तो उसमें से जो एक है वो मूविंग वेरी फास्ट करती है, तो रिलेटिव टू द अदर, है ना, जो दूसरे की तुलना में हम जिसकी बात करें, ठीक है, तो दो घड़ी सेम चलती है, लेकिन जो अगर जर्नी दूर से करके आते हैं तो उसमें भी अंतर हो जाएगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। ओके, तो अब फ्रॉम दिस फॉलोड, इनके द्वारा एक फार्मूला दिया, द मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, वो है एक जो है फार्मूला, क्या दिया गया है भाई, वो दिया गया है E=mc²। ओके, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स, काय के लिए स्टैंड करता है भाई, फॉर एनर्जी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास, ओके, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ओके, अबाउट हम कह सकते हैं अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बेटा पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ देखिए एक बॉक्स में इन्होंने कुछ बताया हमको एग्जांपल देकर भी, कि जैसे कि वो दो घड़ियाँ अलग अलग दिशा में गई यात्रा पर, तो सेम चलती है लेकिन फिर भी अलग अलग है उनका में से, ठीक है, एक तेज चलती और एक स्लो हो गया। तो कैसे बताएं यहाँ पर, व्हेन यू सीट, है ना, जैसे कि आप एक एग्जांपल है, हम इसको एक एग्जांपल ले सकते भाई, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे समझे इसको कि एक एग्जाम्पल बताए हैं कि व्हेन यू सीट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यदि आप किसी एक सुंदर लड़की के साथ में 2 घंटे के लिए बैठते हैं, इट सिम्स लाइक 2 मिनट, है ना, तो ये तो लगता है कि केवल 2 मिनट के बराबर, क्योंकि कब मीठी मीठी बातें करने में कब 2 घंटे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये एक एग्जाम्पल इस तरह से समझा, इट सिम्स लाइक 2 मिनट, क्या कि जैसे कि 2 मिनट ही हुआ अभी तो। वेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव, है ना, किसी गर्म स्टोव के ऊपर बैठ जाओ आप, तो वही 2 मिनट, फॉर 2 मिनट्स इट सिम्स लाइक 2 आवर, कितने कितने लगते हैं, वही अगर हॉट स्टोव पे बैठ जाएं आप तो वही जो 2 मिनट है ना वो 2 घंटे के बराबर लगते हैं। दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक एग्जांपल देखी, ये समझाया भाई, ठीक है। अगर आप किसी लड़के के साथ में बैठते हैं तो कब पता नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए, लेकिन वही 2 मिनट आप बैठ गए, वही 2 मिनट बैठ गए मात्र हॉट स्टोव पर, तो वो 2 घंटे के बराबर लगते हैं। ये एग्जांपल से समझा हो ना। while Einstein okay guys while Einstein was solving the most difficult problem in physics, ठीक है, तो जब ये आइंस्टीन जो है मोस्ट डिफिकल्ट फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, ओके, मतलब उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी, असफल रही, है ना, उस दौरान असफल। उन्होंने उधर तो फिजिक्स की तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन प्राइवेट जो प्रॉब्लम है वो नहीं सॉल्व कर पाए, वो उसमें असफल रहे, ओके, अनरेवलिंग, असफल रहे, ओके, स्टार्टिंग टू फेल, मतलब उसको सॉल्व करने में फेल रहे हो, ओके। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, ओके, तो अल्बर्ट जो चाहते क्या थे कि वो अपने स्टडी के बाद में मिलेवा से शादी करें, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, पर उनकी जो मदर है ना वो इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा, है ना, उनका क्या विचार था मिलेवा के लिए, हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन। एक कारण तो ये कि उनके लड़के से वो जो मिलेवा है ना वह 3 वर्ष क्या है, ओल्डर है, बड़ी है, देन हर सन, उनके पुत्र से। अल्बर्ट आइंस्टीन से जो मिलेवा है 3 वर्ष बड़ी है, एक कारण तो ये मिलेवा के शादी के अगेंस्ट होने का वो बता रहे उनकी मदर, ओके, वाज टू ओल्ड फॉर हर, जो कि उसके लिए बहुत, है ना, बड़ी है। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, एक परेशानी और थी मिलेवा की इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंट है वो, ठीक है, तो इंटेलिजेंट और ये भी इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, ठीक है, पता है ना, दोनों इंटेलिजेंट मिलते हैं तो क्या होता है, सी इज अ बुक लाइक यू, तो वह एक किताब है तुम्हारी तरह। हिज मदर सेड, ठीक है, उनकी मदर ने उनको ऐसा कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने जो शादी को अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया, पुट द वेडिंग ऑफ, टाल देना, ओके गाइस, हम इसको टाल देना कह सकते, पुट द वेडिंग ऑफ, टाल दिया भाई, टाल दिया कुछ दिन के लिए। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, ओके, तो इस जोड़े ने आखिर में 1903 में शादी कर ली, एंड हैड 2 सन्स, और कितने लड़के भाई, इनके 2 लड़के, ठीक है भाई। अल्बर्ट आइंस्टीन के कितने लड़के हैं, 2, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं, जीके का क्वेश्चन बनता। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्ष बाद, द मैरिज faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition. भाई उनके भी एम्बिशन थे ना मिलेवा के भी, तो वो खोने लगी, एंड बिकम एन अनहैप्पी, है ना, अनहैप्पी हाउस वाइफ रहने लगी। आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, ठीक है, तो ये जो निरंतर फाइटिंग चल रही थी इनकी, उसके बाद में क्या, द कपल फाइनली डिस्कवर
द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। ओके, तो 1919 में इनका आखिर में डिवोर्स हो गया। आइंस्टीन ओके मैरिड हिज कजिन एल्सा। किससे शादी हो गई भाई? सेम ईयर। तो आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। ओके गाइस, ठीक है, डिवोर्स हो गया, उसी वर्ष इनकी शादी हो गई, इनकी कजिन से इनकी कर ली इन्होंने अपनी कजिन से शादी। ओके गाइस, लेट्स गो टू नेक्स्ट पैरा 12 नंबर। आइंस्टीन ओके गाइस, आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। भाई अब इनका नया चैप्टर प्रारंभ हो गया, पूरी दुनिया में फेमस होने लगे। इन 1915 he had published his general theory of relativity। इनकी जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो पब्लिश हुई, which provided a new interpretation of gravity। ठीक है, तो इसने न्यू इंटरप्रेशन दिया है ग्रेविटी का। भाई एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ लेकर आया। वो जो एक्लिप्स था ना 1919 का, वो उस थ्योरी के लिए एक प्रूफ भी लेकर आया, दैट इट वाज एक्यूरेट। आइंस्टीन had correctly calculated in advance extent to which the light from fixed star would be deflected। बेटा मान लीजिए ये है ना, ऐसा यहाँ पर कोई चीज़ है, इधर से लाइट आ रही है तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन जो सूर्य ग्रहण है ना, सोलर एक्लिप्स, उसके कारण थोड़ा सा मूव कर गई, ऐसा मुड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से मुड़ सकता है। फिर डिफ्लेक्टेड चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। ओके, तो यही तो उन्होंने कहा था थ्योरी में। तो डिफ्लेक्ट थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, द न्यूज़पेपर। ओके गाइस, तो देखिए, हाँ, द न्यूज़पेपर्स, हाँ हो गया। तो ग्रेविटी के बारे में अंडरस्टैंड करवा दे, इंटरप्रिटेशन मतलब समझाया गया, हम अंडरस्टैंडिंग जो है वो बताई गई कि जो सोलर एक्लिप्स के कारण ये हो सकता है। एक्सटेंड मतलब एक उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेट किया था, एक्सटेंड मतलब लिमिट, बिल्कुल लिमिट बता दी थी उसकी। ओके गाइस, तो एक लिमिट बताती विच द लाइट फॉर है ना फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्ट through the sun's gravitational field। okay guys, the newspaper proclaimed मतलब न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड करता है, घोषणा करता है ना। प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषणा। ओके गाइस, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ वर्ड, घोषणा। हिज वर्क एज, क्या घोषणा करता है न्यूज़पेपर? अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक है, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक क्रांति जिसको हम कह सकते हैं। तो न्यूज़पेपर ने इसको क्या घोषित कर दिया भाई? एक वैज्ञानिक क्रांति घोषित कर दिया। ओके गाइस, आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। भाई क्वेश्चन आपके लिए जीके का, आइंस्टीन ने कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा फिजिक्स में? 1921। ओके गाइस, ही वाज शोवर्ड विद ऑनर। शोवर्ड मतलब भाई जिसको आप कह सकते हैं कि नवाजा गया। ठीक है, ही वाज शोवर्ड मतलब उनको नवाजा गया, गिवन भी कह सकते हैं, वर्ड इंग्लिश का ले सकते हैं। विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से इन्विटेशंस आने लगे, पूरी दुनिया में इनको नवाजा गया। ओके, एंड लोडेड बाय द प्रेस। और लोडेड बाय द प्रेस मतलब प्रेस में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छापने लगा इनके बारे में। ओके गाइस, लोडेड का मतलब लोडेड गन नहीं, लोडेड पेपर जिस, और किसके बारे में लोड किया गया, लिखा गया? आइंस्टीन के बारे में भाई, इसीलिए तो दुनिया में छा गए थे। ओके, नवाजा गया उनको। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933। देखिए नाजी की बात हो रही है,
ओके, पावर में आ गए जर्मनी में, ठीक है, नाजी। तो अब नाजी क्या कहते हैं, आइंस्टीन एमिग्रेटेड, आइंस्टीन जो है हमारे वो वहाँ से एमिग्रेटेड मतलब वहाँ से पलायन कर गए। कहाँ के लिए कर गए भाई, यूनाइटेड स्टेट के लिए। कब कर गए भाई, 1933 में, याद रखना। 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ये देखिए आप, इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन uproar, an uproar, many of them, देख इन एन uproar बेटा है ये, वेरी अपसेट थे, जो थे ना वो अमेरिकन फिजिसिस्ट, जो कि ये भी आ गए थे अमेरिका में। तो ये सब लोग क्या थे, इन एन uproar, वेरी अपसेट थे। many of them had fell from fascism, fascism होता है बेटा जिसको हम कह सकते हैं कि एक तानाशाह ही कह सकते हम, है ना, फांसीवाद कह सकते, एन एक्सट्रीम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके, फासिज्म कहते हैं हम। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ, ओके, नाउ दे वर अफ्रेड, डर गए, कैसे भाई, द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, तो नाजी क्या है वो बना सकते हैं एटॉमिक बम, ओके, ऐसा, इसलिए डर गए भाई ये लोग, ठीक है, अमेरिका के फिजिसिस्ट, ओके। एट द आर्जिंग ऑफ अ कॉलेज जो साथी होते हैं ना, उसकी बात हो रही, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही, तो जब उनके कलीग है, कलीग जो साथ में काम करने वाले सहयोगी कह सकते हैं हम, के आग्रह पर, आर्जिंग ऑफ कलीग, सहयोगियों के हाँ के उनके द्वारा, उनके आग्रह पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने जो एक पत्र लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने पत्र लिखा सहयोगी के आग्रह पर, है ना, आइंस्टीन ने लिखा था वो 2 अगस्त 1939, ओके गाइस, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने वार्न किया था, ओके, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, एक अकेला बम इस प्रकार का, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, जो उसके आसपास की टेरिटरी है ना उसको भी प्रभावित करेगा ये, अगर एक बम भी जो है एक्सप्लोडेड हो गया तो, ऐसा संभावना व्यक्त कर दी उन्होंने, है ना, ऐसा लिखते हुए उन्होंने, ऐसा उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया। हिज वर्ड डिड नॉट फेल, ओके, टू हैव एन अफेक्ट, वो जो वर्ड जो उन्होंने यूज किए थे वो डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, फेल नहीं हुआ उनका वर्ड जो यूज किया था। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, तो क्या करा उन्होंने, अमेरिका ने डेवलप किया एक सीक्रेटली प्रोजेक्ट के द्वारा बम बना लिया, ओके, खुद का, ऑफ देयर ओन, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। देखिए लिखा था उन्होंने कि एक जो बम है ना, केवल वो आसपास की टेरिटरी को भी नुकसान कर सकता है, केवल एक बम, तो वो बात है ना लिखी थी, तो उसको पढ़ा और उसको ध्यान में रखा गया, और अमेरिका ने खुद अपना प्रोजेक्ट सीक्रेटली तैयार करके बनाया बम, परमाणु बम, ओके, और उसको गिरा दिया वहाँ पे जापानीज सिटीज़ पर, हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त 1945। ओके गाइज, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। Okay guys, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, तो इस
बात को लेकर इन्होंने जो बम तैयार कर लिया था ना, अमेरिका ने वो बम गिरा दिया दोनों शहरों पे ना जापान के, तो ये बहुत ही क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। एक्सटेंड मतलब यहाँ के लार्जनेस, इतने एक्सटेंड का मतलब लार्जनेस पर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था उस चीज़ से, तो ओके डिस्ट्रक्शन हुआ भाई। तो दिस टाइम द ही रोट अ पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशन। पब्लिक मिस्यू का मतलब मिस्यू लेटर जिसको हम कह सकते हैं स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, ठीक, एक लंबा और बिल्कुल ऑफिशियल लेटर लिखा, और किसको, यूनाइटेड नेशंस को, ओके। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन, ओके, उन्होंने प्रपोज किया एक फॉर्मेशन के लिए ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया जाए। फॉर्मेशन मतलब बनाया जाए, ठीक है, जो पूरी दुनिया में जिसका रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो, तो ऐसा फॉर्मेशन बनाने के लिए कहा वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, ठीक है, तो इस पत्र का रूजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड मीन्स बेटा दशक हम कह सकते हैं, नेक्स्ट डेकेड अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवरी मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ओके, ओके गाइस, इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स, इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग मतलब अभियान चलाना, कंपेनियन है ना, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। काय के लिए भाई कंपेन किया उन्होंने, पीस एंड डेमोक्रेसी, ओके। तो यहाँ पर विजनरी a person who can think about the future in an original and intelligent way, okay guys। So when Einstein died, okay, in 1955 at the age of 76, कब उनकी उम्र 76 वर्ष थी, 1955 में जब मरे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जूनियर, ओके गाइस। तो ये उनके जो शॉर्ट बायोग्राफी कह सकते हैं हमने यहाँ कंप्लीट किया। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस you can ask me, okay, there are some questions, try to solve it, otherwise I will give to you answer, okay guys, okay, now you can leave this session, okay, bye, have a nice day, bye beta, bye।